पश्चिम बंगाल के करसियांग शहर से कुछ ही दूरी पर एक जंगल है। घना, हरा भरा और हमेशा कोहरे में लिपटा रहने वाला जंगल, डॉव हिल। दिन में भी यहाँ सूरज की रोशनी कम ही पहुँचती है। पेड़ इतने घने हैं कि जमीन पर हमेशा छाया रहती है, ठंडी भीगी हुई छाया। लेकिन डॉव हिल सिर्फ एक जंगल नहीं है, यहाँ एक पूरा परिसर है। विक्टोरिया बॉयज स्कूल, एक पोस्ट ऑफिस और कई सरकारी बंगले, सब एक साथ और सब खाली। यहाँ की सबसे पुरानी और सबसे डरावनी कहानी है बिना सिर वाले लड़के की, जो स्कूल के जंगल में, सड़कों पर और कभी कभी कमरों के अंदर भी चलता है। यह कहानी बहुत पुरानी है, किसी स्कूली लड़के की हत्या के बाद से। कहते हैं उसका सिर कुल्हाड़ी से काट दिया गया था और उसके बाद से वह अपना सिर ढूंढता है। इतने सालों बाद भी डॉव हिल के रास्ते पर अगर आप अकेले चलेंगे तो आपको कदमों की आवाज़ सुनाई देगी, आपके पीछे, बिल्कुल पीछे। आप रुकेंगे तो आवाज़ रुक जाएगी, आप चलेंगे तो आवाज़ फिर से शुरू हो जाएगी, और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे कोई नहीं होगा। अब जानते हैं डॉव हिल की असली कहानी, एक ऐसी जगह जहां जंगल आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले। डॉव हिल का स्कूल अंग्रेजों के ज़माने में बना था। उस समय यहाँ अंग्रेज अधिकारियों के बच्चे पढ़ते थे। बहुत सारे कमरे, बहुत सारे हॉलवे। लेकिन धीरे धीरे स्कूल के बीचों बीच बना यह जंगल और भी घना होता गया। पेड़ों ने दीवारों को घेर लिया, जड़ें फर्श को चीरती हुई अंदर आ गईं। स्कूल बंद हो गया, बंगले छोड़ दिए गए, पोस्ट ऑफिस में अब कोई नहीं आता। डॉव हिल सिर्फ नाम के लिए बसा है, असल में यहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन डॉव हिल कभी खाली नहीं होता। कई लोगों ने यहाँ काली परछाइयाँ देखी हैं, कुछ लोगों ने तो पूरे भूतों को देखा है, सफ़ेद कपड़ों में, आधे दिखते हुए। 2011 में कुछ पर्यटक डॉव हिल घूमने आए। उनमें से एक महिला ने जंगल में कुछ देखा जिसने उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद वह कभी यहाँ नहीं लौटी। उसने बताया उसने एक लड़के को देखा, वह एक पेड़ के पीछे से निकला, उसकी तरफ बढ़ा और फिर गायब हो गया। उस लड़के का सिर नहीं था। वह चिल्लाई, सब भागे, लेकिन जब वे वापस मुड़े तो वहाँ कुछ नहीं था, बस वही पुराना जंगल, वही ठंडी हवा और वही सन्नाटा। लेकिन सिर्फ पर्यटक ही नहीं, स्कूल के पुराने गार्ड और चपरासी भी डॉव हिल की भूतों के बारे में बताते हैं। बहुत पुराने ज़माने से एक गार्ड ने बताया, मैं रात को गश्त करता था, तभी मैंने हॉलवे में एक लड़के की परछाई देखी। वह दौड़ रहा था, मैं उसके पीछे गया, कोई नहीं था। अगले दिन मुझे चप्पलों के निशान मिले, बच्चों वाली चप्पल, लेकिन स्कूल में कोई बच्चा नहीं था। स्कूल तो बंद था। डॉव हिल का एक और रहस्य है यहाँ का पोस्ट ऑफिस। यह पोस्ट ऑफिस इतना भूतिया है कि पोस्टमैन दिन में भी अकेले वहाँ नहीं जाता। कहा जाता है कि इस पोस्ट ऑफिस से कभी कभी पत्र बिना डाक टिकट और बिना पते के निकलते हैं। उन पत्रों पर लिखा होता है, मुझे घर पहुँचा दो। कुछ लोगों ने उन पत्रों का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे पोस्ट ऑफिस के पास पहुँचे, उन्हें किसी ने कंधे से पकड़ लिया। पीछे मुड़े कोई नहीं। डॉव हिल के जंगल में एक और खौफनाक चीज़ है सड़क, जो स्कूल से नीचे करसियांग शहर को जाती है। इस सड़क पर अक्सर लोगों को कदमों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक बार स्कूल के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा, मैं शाम को घर लौट रहा था, अचानक मुझे किसी के दौड़ने की आवाज़ आई मेरे पीछे। मैंने सोचा कोई बच्चा होगा। मैं रुक गया, आवाज़ रुक गई। मैंने कहना शुरू किया, फिर आवाज़ शुरू। मैं दौड़ा, आवाज़ भी दौड़ी। मैं घर पहुंचा तो पसीने से तर था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, यहाँ का जंगल विभाग का बंगला, जहाँ कई अधिकारी रात बिताने से डरते हैं। कुछ ने तो बंगला छोड़कर दूसरी जगह रहना शुरू कर दिया। एक अधिकारी के अनुसार रात में बार बार दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। मैंने दरवाज़ा खोला, कोई नहीं। किचन में बर्तन हिलने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन कुक रात को घर चला जाता है। 2016 में एक टीवी चैनल की टीम डॉव हिल पर रात बिताने आई। वे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे, लेकिन जो हुआ वह उनकी समझ से बाहर था। रात के 1 बजे उन्होंने स्कूल के हॉलवे में रिकॉर्डिंग शुरू की। अचानक उनके रिकॉर्डर ने एक आवाज़ रिकॉर्ड की, एक लड़के की आवाज़, मत आना। टीम में से 2 लोगों ने तुरंत बाहर आने का फैसला किया, बाकी रुके। लेकिन जब सुबह हुई, उन्होंने देखा रात भर उनके आसपास छोटे छोटे पैरों के निशान बने थे।
कोई बच्चा उनके कमरे में घूम रहा था। टीम के निदेशक ने बाद में इंटरव्यू में कहा, जब तक मैं जीवित हूं, मैं दोबारा डॉव हिल कभी नहीं जाऊंगा। उस रात हम अकेले नहीं थे। डॉव हिल के स्कूल के पुस्तकालय के बारे में भी कहानियां हैं। किताबें अपने आप शेल्फ से गिर जाती हैं, पन्ने अपने आप पलटते हैं और कभी कभी कोई पढ़ने की आवाज आती है। एक बार एक स्थानीय युवक रात में पुस्तकालय के पास से गुजरा। उसने अंदर से आवाजें सुनी, हेल्प मी, हेल्प मी। वह दौड़कर भागा। डॉव हिल में भारत से नहीं बल्कि दुनिया भर से पैरानॉर्मल रिसर्चर आते हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, जापान से सब यहाँ की आवाज़ों को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लेकिन लगभग सभी ने यही कहा, जब आप डॉव हिल में होते हैं तो आपको लगता है जैसे कोई आपको देख रहा है, हर समय, हर जगह से। डॉव हिल के जंगल का एक हिस्सा तो इतना घना है कि दिन के 3 बजे भी अंधेरा हो जाता है। कोई भी उस हिस्से में अकेले नहीं जाता, यहाँ तक कि फॉरेस्ट गार्ड भी नहीं। एक फॉरेस्ट गार्ड ने बताया, मैं एक बार उस इलाके में भटक गया था। अचानक मुझे बच्चों के हंसने की आवाज़ आई चारों तरफ से। मैं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। जब मैं बाहर निकला तो मेरी कमीज पसीने से तर थी और मेरे कंधे पर एक छोटे हाथ का निशान था, बच्चे के हाथ का। मैंने वो वर्दी कभी नहीं धोई, फेंक दी। डॉव हिल के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ अक्सर लोग खो जाते हैं। वे सीधे रास्ते पर चल रहे होते हैं और फिर अचानक गायब। पुलिस के पास इन मामलों में कोई सुराग नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता, बस एक गुमशुदगी की रिपोर्ट। और फिर कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति कभी कभी मिल जाता है, बिल्कुल दूसरी जगह, बिना याद के। जब उनसे पूछा जाता है तो वे कहते हैं, मुझे कुछ याद नहीं, मैं बस चल रहा था और फिर मैं यहाँ हूँ। लेकिन उनके चेहरे पर वह खालीपन बना रहता है। डॉव हिल के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली एक फिल्म निर्माता ने कहा, मैंने दुनिया भर की भूतिया जगहें देखी हैं, लेकिन डॉव हिल अलग है। यहाँ की हवा में एक बेचैनी है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से दिमाग पर असर होता है। अंधेरे में अकेले रहने से डर लगना नॉर्मल है। लेकिन फिर वह बिना सिर वाला लड़का, वह दौड़ने की आवाज़ें, वह हाथों के निशान, क्या विज्ञान उन्हें समझा सकता है? शायद नहीं। तो क्या आपको लगता है कि डॉव हिल में भूत हैं? क्या आपने कभी किसी जंगल में कुछ अजीब महसूस किया है? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह कहानी परेशान करने वाली लगी तो लाइक और शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी है ब्लैक सैंड बीच की। तब तक के लिए अगर आप कभी डॉव हिल जाएं तो याद रखना, पीछे मत देखना, और अगर कोई आपको बुलाए तो बहाना करना कि आपने सुना ही नहीं।